हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम कुजनेट्स वक्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम ये देखेंगे कि कुजनेट्स वक्र से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम कुजनेट्स वक्र को डिटेल में भी समझने वाले हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधा हम अपनी क्लास पर चलते हैं। हमारी जो ये क्लास है ये यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर इकोनॉमिक्स या जैसे यूपी पीजीटी हरियाणा कॉलेज लेक्चरर, मध्य प्रदेश कॉलेज लेक्चरर और भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो उन सभी एग्जाम के लिए ये हमारी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कुजनेट्स वक्र की हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और इसका जो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम। तो हम अपनी क्लास पर चलते हैं सीधे। अब देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कुजनेट्स वक्र किनके मध्य संबंध दर्शाता है? क्या प्रश्न? कुजनेट्स वक्र किनके मध्य संबंध दर्शाता है? ये प्रश्न सर्वाधिक पूछा जाता है। यह सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो कुजनेट्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? आर्थिक विकास और असमानता के मध्य संबंध दर्शाता है। कुजनेट्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? आर्थिक विकास और असमानता। किसकी असमानता? आय की। तो यह है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न क्या है? कुजनेट्स वक्र का आकार क्या होता है? तो कुजनेट्स वक्र का आकार क्या होता है? उल्टे यू आकार। कुजनेट्स वक्र उल्टे यू आकार का होता है। अब देखिए, कुजनेट्स वक्र किसके आधार पर बनाया जाता है? तो कुजनेट्स वक्र किसके आधार पर बनाया जाता है? गिन्नी गुणांक के आधार पर कुजनेट्स वक्र बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, देखिए ये यूपी के एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 में यूपी के एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, नीचे दिए गए कथन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में व्यक्त किया गया है। अब देखिए, अभिकथन क्या है? साइमन कुजनेट्स के अनुसार आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में असमानता बढ़ती है। तो ये अभिकथन क्या है? सत्य है। ये क्या है? सत्य है। देखिए, मैं कुजनेट्स वक्र बनाता हूं। यहां पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, और यहां पर क्या है? असमानता। यहां पर क्या है? असमानता। एक्स अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय और वाई अक्ष पर क्या है? असमानता। तो देखिए, कुजनेट्स वक्र कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे बनेगा। आकार क्या होगा? उल्टे यू आकार का बनेगा कुजनेट्स वक्र। तो देखिए, आर्थिक विकास के जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, प्रारंभ में क्या है? असमानता बढ़ रही है, और फिर एक स्तर के बाद क्या है? प्रति व्यक्ति आय और बढ़ने पर असमानता क्या होती है? घटने लग जाती है। तो देखिए, साइमन कुजनेट्स के अनुसार आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में क्या है? ये प्रारंभिक चरण और ये अंतिम चरण। तो प्रारंभिक चरण में क्या है? असमानता क्या होती है? बढ़ती है। तो हमारा अभिकथन क्या है? सत्य है। और कारण क्या है? उच्च उत्पादकता वाले शहरी क्षेत्र के पक्ष में आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है। तो देखिए, जो प्रारंभिक चरण होता है, प्रारंभिक चरण में क्या होता है कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में जो शहरी क्षेत्र उनका ही विकास होता है। प्रारंभिक चरण में किसका विकास होता है? जो शहरी क्षेत्र होते हैं, उच्च उत्पादकता वाले शहरी क्षेत्र, उनका ही विकास होता है। इस वजह से क्या होती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो क्या पिछड़ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ जाते हैं। इस वजह से क्या है? आय की असमानता बढ़ती है। ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ जाते हैं और शहरी क्षेत्र और तेजी से विकास करते हैं, तो आय की असमानता बढ़ जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि
सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचता है, ग्रामीण क्षेत्र भी विकास करने लग जाते हैं। और प्रारंभिक चरण में क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं रोजगार के लिए। प्रारंभिक चरण में ये सब होता है। तो देखिए अभिकथन तो हमारा सत्य है, और कारण क्या है, उच्च उत्पादकता वाले शहरी क्षेत्र के पक्ष में आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होता है। देखिए एक तो है शहरी क्षेत्र और एक है ग्रामीण। तो प्रारंभिक चरण में क्या होता है, जो शहरी क्षेत्र है इसमें उत्पादन काफी तीव्र गति से बढ़ता है, इसके पक्ष में आर्थिक गतिविधियां होती है, और इसमें इतना विकास नहीं हो पाता है ग्रामीण क्षेत्र में। इस वजह से क्या है, असमानता बढ़ती है, असमानता बढ़ती है। तो ये क्या है, प्रारंभिक चरण में असमानता बढ़ती है इसी वजह से। तो क्या है, जो कारण आर है वो अभिकथन ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों क्या है, सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा ए ऑप्शन सही है। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, कुडनेस वक्र, जो कि क्या है, यहां पर असमानता दर्शाई गई और यहां पर प्रति व्यक्ति आए। तो देखिए प्रारंभिक चरण, ये प्रारंभिक चरण है। प्रारंभिक चरण में क्या होता है कि जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, यानी आर्थिक विकास होता है, तो क्या होती है, असमानता। देखिए धीरे धीरे असमानता क्या हो रही है, असमानता बढ़ रही है, और एक उच्चतम लेवल पर पहुंचने के बाद क्या होती है, असमानता घटने लग जाती है। असमानता घटने का क्या कारण है कि जो पिछड़े क्षेत्र है उनका भी क्या होता है, विकास होने लग जाता है, उनका भी विकास होने लग जाता है। जैसे प्रारंभिक चरण में क्या है, शहरी क्षेत्रों का विकास हो रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था में क्या है, देश की जीडीपी बढ़ती है, उससे सरकार की आय वो भी बढ़ती है, यानी सरकार अधिक खर्च करती है पिछड़े क्षेत्रों पर। सरकारी की आय बढ़ती है, तो सरकारी की आय बढ़ने से सरकार क्या करती है, पिछड़े क्षेत्रों पर पिछड़े क्षेत्रों का विकास करती है। इस वजह से पूरी अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे क्या हो जाता है, विकास होने लग जाता है, और आय की असमानता धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। अब देखिए साइमन कुजनेस ने गिनी गुणांक का प्रयोग करते हुए आय असमानता को दर्शाने वाला कुजनेस वक्र दिया। किसका प्रयोग करते हुए, गिनी गुणांक का प्रयोग करते हुए कुजनेस वक्र दिया। और देखिए कुजनेस के अनुसार क्या है कि जब गिनी गुणांक का मूल्य क्या हो, 0.5 से 0.7 हो गिनी गुणांक का मूल्य, तो क्या है, उच्च असमानता। गिनी गुणांक का मूल्य क्या उच्च होता है, तो गिनी गुणांक का मूल्य 0.5 से 0.7 हो तो आय की असमानता उच्च होती, और 0.25 से 0.35 हो तो आय की असमानता क्या होती है, कम होती है। अब देखिए अर्थव्यवस्था औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ती है, यानी प्रारंभिक चरण में, लेकिन एक स्तर के बाद प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर असमानता कम होने लगती है। देखिए एक स्तर तक तो क्या है, असमानता बढ़ती है, लेकिन इस स्तर के बाद क्या है, आय की असमानता कम होने लग जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र, दबाव समूह, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आदि कार्य करने लग जाती है, यानी सरकार की योजनाएं कार्य करती है। सेवा क्षेत्र का विकास, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में सड़कें बनने लग जाती है आदि, जिसे कुजनेस वक्र कहा जाता है। और इसका आकार क्या होता है, उल्टा यू आकार। यहां पर देखिए कुजनेस वक्र का आकार क्या होता है, उल्टा यू आकार। और इसका जो विकास कब हुआ, 1950 से 1960 के दशक में हुआ। कब हुआ, 1950 से 1960 के दशक में हुआ। साइमन कुजनेस ने यह कुजनेस वक्र दिया। देखिए कुजनेस वक्र क्या कहता है कि जब हमारा देश औद्योगिकरण से गुजरता है तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का केंद्र शहरी केंद्रों की ओर स्थानांतरित हो जाता है, यानी औद्योगिकरण होता है प्रारंभिक चरण में, तो जो सबसे पहले विकास किसका होता है, शहरी क्षेत्रों का विकास होता है। तो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र है,
ग्रामीण क्षेत्र है, वहां से लोग शहरी क्षेत्र की ओर पलायन करते हैं। और आगे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा कुडनेस वक्र। और ये क्लास पढ़ने के बाद आप कुडनेस वक्र से संबंधित कोई भी क्लास गलत नहीं कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा आपका। और अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, देखिए अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरणीय कुडनेस वक्र, पर्यावरण कुडनेस वक्र यानी इन्वायरमेंटल कुडनेस कर्व पढ़ने वाले हैं। तो इसके संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, और इसके साथ हम और क्या पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। पर्यावरणीय कुडनेस वक्र से संबंधित ये थ्योरी, इसके बाद हम लेपर वक्र से संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसकी थ्योरी पढ़ने वाले हैं। देखिए आगे आने वाले टॉपिक कौन से, लॉरेंज वक्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम गिब्बनी गुणांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, कुडनेस वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है, तो आर्थिक विकास और आय की असमानता के मध्य। दूसरा है कुडनेस वक्र का आकार क्या होता है, उल्टे यू आकार का। कुडनेस वक्र किसके आधार पर बनाया गया, गिब्बनी गुणांक। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कुडनेस वक्र कब दिया गया, तो 1950 से 60 की अवधि में। ये समय भी ध्यान रखना। तो अब आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।